जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पंचतत्व में नेताजी विलीन हो चुके हैं। सैफई में नेताजी को पंचतत्व में वो विलीन हो चुके हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया है। दुखद खबर है ये। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई नेताजी को दी गई। समाजवाद के एक युग का अंत इसी के साथ हो गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अखिलेश यादव ने नेताजी को मुखाग्नि दी है। सैफई के मेला ग्राउंड में अंतिम संस्कार किया गया है। कई दिग्गज नेता अंतिम संस्कार में खुद शामिल हुए और इस दौरान हर तरफ सिर्फ एक ही बात नजर आ रही थी, सुनाई दे रही थी, नेताजी अमर रहें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात का प्रमाण है कि समाजवाद के एक युग का अंत हो चुका है। मुखाग्नि की जो प्रक्रिया है वो अखिलेश यादव ने खुद आगे बढ़ाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार के पहले की तस्वीरें। रोते हुए समर्थक सैफई में किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ जमा रही अंतिम दर्शनों के लिए कि एक झलक मिल जाए नेताजी की, इसलिए लोगों की भारी भीड़ और सड़क पर, रास्ते पर, हर जगह तिल रखने तक की जगह नहीं। सैफई में इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे और पूरा यादव कुनबा, पूरा का पूरा परिवार गमगीन, क्योंकि परिवार के सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति और सपा के सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति या यूं कहें कि संरक्षक अब जा चुके हैं। समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता था। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग। धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूँ भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और आज हम सब यहाँ पर सैफई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर है, कि मेरी तरफ से भी ये रीत उनके उत्सव पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। दोनों काम किया है। मुलायम सिंह जी यादव एक जननेता हैं जिन्होंने आज जिस तरीके से लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनके प्रति अटूट आस्था, उन्होंने वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए सेवा की, पिछड़ों के लिए उन्होंने लंबा समय तक नेतृत्व किया। एक समाजवादी व्यक्तित्व के रूप में एक ऐसे स्तंभ का नींव रहे जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों की हिमायत की, किसानों की हिमायत की। आज सारा देश दुखी है, हम सब भी दुखी हैं कि जिन्होंने समाज में एक लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर जनता का विश्वास। तौकीर हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, साथ में राजकुमार सैफई से जुड़े हुए हैं। तौकीर, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से नेताजी अब नहीं रहे, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और साफ तौर पर समझ में आता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने व्यक्तित्व होने तक की यात्रा तय करी और आज वो पूरा कुनबा जो शायद सदन में उनके विपक्ष में खड़ा होकर के बोलता हो, उनका विरोध करता हो, लेकिन सब एक सुर में बोल रहे हैं कि वो नेता समाजवादी था, वो नेता जन जन से जुड़ा हुआ था। लाभ विश्वास है। उसके अलावा पक्ष और विपक्ष के सभी नेता वहां पर मौजूद है। चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष रहा हो, लेकिन वो सब वहां पर पहुंचे हैं, आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि लखनऊ शायद ये मेरे पूरे करियर का शायद ये पहला ऐसा पहली बार है कि मैं सपा कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। आप
ये जो सन्नाटा महसूस कर रहे हैं, जो कमी है, ये जो खालीपन है, ये शायद पहली बार है ऐसा कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और इसके अलावा जो मुलायम सिंह का आवास है वहां पर शायद इस तरह का सन्नाटा पहली बार है, जो अपने आप में चित्कार है, एक सन्नाटे के बीच में गूंज है। और यही गूंज सफाई में नजर आती है जब वहां पर पूरा अमला जुटता है। और देख रहे होंगे आपके वहां पर कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, वो सब पहुंचे हैं वहां पर। एक भारी भरकम भीड़ है, लेकिन यहाँ का सन्नाटा जो है वो बता रहा है कि पूरा अमला वहां पहुंच चुका है। और यही वजह है कि आज मुलायम सिंह की जो सींची हुई पार्टी है, समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है, आज इस पर सन्नाटा पसरा है। लोग याद कर रहे हैं मुलायम सिंह को, उनके किस्से याद कर रहे हैं, उनके आपनेता के किस्से याद कर रहे हैं। मुलायम सिंह के कई ऐसे पहलू रहे हैं उनके पूरे कैरियर के, ऐसे पहलू रहे हैं उनके पूरे कैरियर के जो उनको अलग बनाता है। उनके जो फैसले रहे हैं, खासकर वो जो चौंकाने वाले फैसले लेते थे मुलायम सिंह, उसको जरूर याद किया जा रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह ने एक नया पर्याय यहां पर जरूर रचा, क्योंकि एक इकलौते ऐसे नेता रहे हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने अपने फैसलों से चौंकाया है, कभी किसी के साथ जाकर तो कभी किसी को साथ लाकर। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह उस कद के नेता थे जो कभी भी राजनीति की हवा मोड़ देते थे, रुख मोड़ देते थे, किसी को भी अपने साथ जोड़ लेते थे। और उसके बाद राजनीति का एक पूरा इतिहास अगर उनका देखेंगे तो एक इतनी बड़ी किताब है कि शायद जिसको पढ़कर कई नेता बन गए, और अब पढ़कर कई नेता जो अभी नर्सरी में है, ये राजनीति की नर्सरी में है, वो कहीं ना कहीं वो भी आगे जाएंगे। क्योंकि नेताजी का अगर पूरा करियर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद अपने को साथ जोड़ के रखना, और जो आपसे हट भी जाए, जो आपसे अलग भी हो जाए, वो भी आपकी बुराई ना कर सके, वो जो मादा था वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव में नजर आता था। बिल्कुल यही वजह थी कि तमाम जो लोग उनके साथी जो विपक्षी पार्टियों में भी चले गए, लेकिन लगातार उनसे जुड़ाव मुलायम सिंह का हमेशा बना रहा। राजकुमार हमारे साथ सैफई से जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आप जहां पर मौजूद हैं, मुझे सन्नाटा नजर आ रहा है, ठीक वैसा ही सन्नाटा जैसा राजधानी में है। और सन्नाटा इस बात को प्रमाणित भी कर रहा है कि नेताजी अब हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी के सर से एक साया उठ गया है, वरिष्ठतम व्यक्ति का, संरक्षक का। जी देखिए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल जैसे ही नेताजी की सूचना मिलते ही पूरी तरीके से यहाँ क्षेत्र का जो माहौल है कहीं ना कहीं अनधीन हो गया था। और आज लगातार कल से ही पूरी तरीके से यहाँ आवागमन नेताओं का शुरू हो गया था। आज कहीं ना कहीं जैसे ही अंतिम संस्कार नेताजी को हुआ तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आज सैफई में सन्नाटा का छाया हुआ है, क्योंकि एक ऐसे नेता थे जो कहीं ना कहीं जमीनी नेता माने जाते थे, जिनको लगातार जब से इनको बीमारी की हालत हुई थी तभी से लगातार वेदांता में लोग आवागमन किया करते जारी था। और उसके बावजूद जितने भी समर्थक थे जो दिलों में राज करने वाले थे नेताजी को, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार क्षेत्र में आए दिन हवन पूजन किया करते थे, उनकी कामना करती थी ठीक होने की। लेकिन इसके बावजूद भी जब उनको अंतिम सांस ली तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दुख का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ जैसे ही कल सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है, आज सुबह से ही लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ देखने को मिली, वो हुजूम देखने को मिला। कहीं ना कहीं नेताजी को ऐसा दिखाई दे रहा कि पहले ऐसे एक नेता थे जहां लोगों को आज अंतिम दर्शन करने के लिए लगातार भीड़ इकट्ठी होती। सुबह से ही मैं इस टाइम मौजूद हैं हवाई पट्टी पर, जहां लगातार आधा दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर यहाँ उतरे हैं, क्योंकि जगह जगह के लोग यहाँ इस मौके पर नेता पहुंचे हैं, चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों या राजस्थान के मुख्यमंत्री हों। कहीं ना कहीं लगातार नेताओं का, बड़े दिग्गज नेताओं का यहाँ लगातार अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ आते जाते रहे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से क्षेत्र के कहीं ना कहीं जो नेता एक खोया समाजवादी का जो एक नेता संरक्षक थे, तो आज लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस होता जा रहा है कि क्योंकि अब हम ऐसे दूसरा नेता मेरे बीच में आए जो हम उन नेता को एक सफल संरक्षक के बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी और खालीपन के साथ जिम्मेदारी अखिलेश यादव पर कि क्या वो नेताजी की जगह ले पाएंगे या फिर वो जगह अब लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में खाली रह जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो के अहम हालात साझा करने के लिए।
सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद उनके चाहने वालों में गम का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके चाहने वालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है और इसी फेहरिस्त में शामिल गुलाचीन मंदिर का पुजारी रोते हुए समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। दिव्यांग पुजारी नेताजी के जाने के गम में फूट फूट कर रोने लगे। पुजारी ने रोते हुए बोला कि नेताजी के जाने से वो अनाथ हो गए हैं। उन्होंने उनकी नौकरी लगवाई थी। उन्होंने कहा, मेरे लिए सब कुछ किया, मुलायम सिंह जी मेरे भगवान हैं, उनका बड़ा एहसान है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद जिस तरह से राजनीति में खालीपन, एक सूनापन नजर आ रहा है, वैसे ही पार्टी कार्यालय के दफ्तर के बाहर भी ऐसा ही माहौल है। एक सूनापन है, खालीपन है, सन्नाटा पसरा है। लेकिन इस बीच पार्टी कार्यालय पे उनके समर्थक, उनके चाहने वालों का आने का तांता लगा हुआ है। जिसको भी खबर लग रही है वो सीधा पार्टी कार्यालय भाग रहा है। देखिए, एक विकलांग है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं? मैं गुलाचीन मंदिर पंचमुखी हनुमान अलीगंज से, लखनऊ से आया हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा गोविंद दास। मुलायम सिंह को कैसे जानते थे आप? मैं 81 में आता जाता था, जब नेता फितफक्स थी, बगल में जो कोठी थी, जब आता जाता था, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी नौकरी लगवा दे। मैंने कहा लगा, तो कहना 81 में हमारी जो अखंड प्रताप सिंह को फोन किया, मेरी 81 में नौकरी लगवाई और मेरे जब से बहुत मानने लगे। जब भी मैं आता था, जब भी तो मैं 81 में तो मुख्यमंत्री नहीं थे मुलायम, फितफक्स थे उसमें नेता फितफक्स थे वो। तभी आपकी नौकरी लगी? तभी नौकरी लगवाई। किससे कहा उन्होंने? मैं उस समय अखंड प्रताप माननीय नारायण तिवारी जी थे, उस समय मुख्यमंत्री थे। अखंड प्रताप सिंह एलडीए बीसी थे। उनसे कहा, मैं गया और मेरी लगी। तब से मैं जो बराबर आता जाता, बारह मेरे सुख दुख में इतना साथ दिया कि जब भी। किस कोटे से नौकरी लगी थी? दिव्यांग कोटे से। जब विकलांग दिवस मनाया गया था ना 81 में विकलांग दिवस मनाया गया था, उसमें माननीय इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो विकलांग कोटे में लगाया था। 90% विकलांग। किस विभाग में? एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण में। अब ये 31 अगस्त को रिटायर हुआ हूँ, 21 में साल भर हो गया है। क्या कर रहे हैं आप? अब गुलाचीन मंदिर पर रह रहा हूँ। अब नेताजी से आता है। अभी आखिरी आपको खबर लगी नेता, कैसा महसूस हुआ अंदर? मालूम हुआ कि जमीन में एकदम धस गए, हमारी दुनिया में आंखें बंद हो गई। मेरे इतना आंसू आया कि मैं कुछ अपने आप को पागल हो गया। पहली मुलाकात माताजी जब खत्म हुई है ना 3 महीने पहले, तो इसी पार्टी कार्यालय में मेरी मुलाकात हुई थी। तब से मेरी मुलाकात में, जब से बीमार पड़े तो हनुमान जी से पूजा पाठ कर रहे हैं कि भगवान जल्दी से जल्दी ठीक हो। अब मैं अपने आप को इतना अनाथ समझ रहा हूँ कि मैं। जब वो एडमिट रहे इतने दिन अस्पताल में, तब क्या कर रहे थे आप? मैं हनुमान जी के यहाँ पूजा पाठ कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी जल्दी स्वास्थ्य हो जाए, जल्दी जल्दी वो हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था। अब उनके देहांत के बाद एक खालीपन महसूस होता है। खालीपन महसूस हो रहा है। ये हो रहा है कि अब हमारा इस दुनिया में कोई है नहीं। हम क्या करें? आज तक मैं भैया जी से मिला नहीं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरे भैया जी से कहीं मेरी मुलाकात हो जाए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप को गिरा हुआ समझ लो, मतलब आज तक उनके वजह से। अच्छा, अब उनका देहांत हो गया है मुलायम सिंह का, सो आज उनका अंतिम संस्कार भी हो रहा है। क्या प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि श्री भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। देखिए, गोविंद दास हैं और ये इकलौता उदाहरण नहीं है। कल जब देहांत की खबर आई थी मुलायम सिंह की, तो उसके बाद से लगातार इस तरह के लोग कोई कैसे किलोमीटर का सफर करके पैदल ही अपनी जगह से चल दिया था। कल भी हमने देखा 3 से 4 लोग ऐसे थे जो विकलांग थे, लेकिन अपनी जगहों से चल दिए थे। मुलायम सिंह के देहांत की खबर के बाद किसी को ये नहीं पता था कि सैफई में अंतिम संस्कार होगा या फिर पार्टी कार्यालय पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। लेकिन लोगों का जो हुजूम था वो यहाँ पर नजर आ रहा था। भारी बारिश के बीच लोगों का आना जाना लगा था। और इसी तरह से आज आप देख सकते हैं कि एक बाबा हैं जो गोविंद दास, जो एक मठ में, जो एक मंदिर में पुजारी हैं, लेकिन मानते हैं कि इनके ऊपर एहसान है मुलायम सिंह के, जिन्होंने आज इस तरह से उन्होंने काबिल बनाया था कि उन्हें एलडीए की एक नौकरी भी मिली थी। तो इस तरह के न जाने कितने उदाहरण मुलायम सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि मुलायम सिंह को धरती पुत्र कहा गया, क्योंकि धरती से जुड़े हुए नेता थे। हर कार्यकर्ता का सम्मान करते थे, चाहे वो सैफई इटावा का हो, चाहे पूरे प्रदेश से कहीं से आया हो, उसका सम्मान था और उसके लिए वो लड़ाई लड़ते थे। तो यही वजह है कि आज पूरा प्रदेश कहीं ना कहीं इस गम के माहौल में है। मुलायम सिंह के जाने के बाद एक खालीपन जरूर, चाहे राजनीति में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के आम लोगों के बीच में हो, कि जो उन्हें नेताजी का कहा गया कि वो नेताजी तो वो सच में लोगों के नेता थे। पक्ष हो या विपक्ष सभी सम्मान करते हैं। यही वजह है कि आज सैफई में पक्ष और विपक्ष सभी तरह के नेताओं का एक हुजूम जुटा है उनके अंतिम दर्शन के लिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छपरा में लोक नायक जयप्रकाश जी के जयंती कार्यक्रम में शरीक हुए और उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, लोक नायक जयप्रकाश लोहिया जैसी हस्तियों ने भारत में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद भारत की व्यवस्था कैसी हो, उसके लिए जयप्रकाश ने संघर्ष किया। तो वहीं तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र की आवाज को कुचलने का काम किया था। उन्होंने कहा कि यही बिहार उस समय आंदोलन का अगुआ बना, यही बलिया की भूमि है जिसने गुलाम भारत में खुद को सबसे पहले आजाद घोषित कर दिया था। सीएम योगी ने कहा कि जयप्रकाश जी के सपने को आज भाजपा के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार साकार कर रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मौजूद कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर कोर्ट ने आज भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में अब 14 अक्टूबर को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है। तो वहीं आज मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपना जो प्रत्युत्तर है वो पेश किया था। इससे पहले 7 अक्टूबर को इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं हो सकी और कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख दे दी थी। वहीं यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज श्रावस्ती दौरे पर पहुंचे। भाजपा विधायक राम फेरन पांडे, जिला अध्यक्ष महेश मिश्रा ओम समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस दौरान बैठक करते हुए जिले में आई बाढ़ आपदा के बारे में अधिकारियों, कर्मचारियों और भाजपा जनप्रतिनिधियों से जानकारी हासिल करी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटकर उनका हालचाल भी जाना है। छोटी बड़ी नदियों के कारण एकाएक पानी इधर बढ़ा और बरसात भी इधर बम्पर आने के कारण लगातार बेमौसम, जिसके कारण बाढ़ का प्रकोप हम लोगों को झेलना पड़ा। आदरणीय योगी जी ने तुरंत उन्होंने निर्देशित किया कि जाना चाहिए और एक बार सभी जो योजनाएं सरकार द्वारा राहत सामग्री से लेकर ऐसे पशुओं को भी किसी प्रकार की गांव गरीब किसानों को कोई तकलीफ न होने पावे, एक बार इसकी समीक्षा लेना चाहिए और मैं भी आऊंगा देखने। तो आज मैं पूरा देखा हूं, वास्तव में भयंकर स्थिति श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर की। आज जनता के बीच में आज यहाँ पूरी समीक्षा किया। लगभग ऐसे 48 ग्राम जो बाढ़ के पानी से पूर्णतः घिरे हुए हैं। राहत सामग्री भी चल रही है। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको यथास्थान पहुंचाकर ऐसे हमारे भोजन भी पैकेट वितरण लगभग 98,000 लोगों को लंच पैकेट भी बांटा जा रहा है। हमारे सभी प्रकार से एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं, नाव की व्यवस्था है। ऐसे गांव में जो भी कमियां हैं उसको आगे आज निर्देशित किया गया है, उसको भी पूरा कर किसी प्रकार के गांव गरीब किसान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाढ़ से जो प्रभावित लोगों की किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनकी पूरी चिंता सरकार देखे।